अच्छा, आप सनातन हैं यानी एथिस्ट हैं या सनातन हैं, ओके, क्या हैं? सो आप पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे तो रिलीजन से ही मसला है। मुझे और तो हर ठीक है, यानी रिलीजन यानी आप यानी आप एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक नो, हैं या आई एम नॉट एथियस्ट। मैं शायद यू कैन कॉल मी एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक? ओके। हाँ, लेकिन मैं ये है कि मैं जो हर रिलीजन की कोई भी अच्छी बात है, तो उसको अपने पर्सनालिटी में इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, वो कहीं ठीक से है। भी आए। हुँ, हुँ। चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से हो, चाहे जूडिज्म से हो, बुद्धिज्म से हो, वेरी या इवन हिंदुइज्म से हो। तो अच्छा, अब मुझे नहीं। धर्म से समस्या क्या है? मतलब आप कह रही हैं मुझे रिलिजन से मसला है। हाँ, ओवरऑल मुझे आप किस रिलीजन तरह से देखती हैं? इसलिए मसला है क्योंकि ये धर्म दूसरों को बांटता है, ये हुँ। इंसानियत को बांटता है, इंसानों को बांटता है। जी। आपने धर्म के साथ जो अपना एक जो है वो डिफरेंस है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम्म, बयान करने के लिए ये कहा कि चूँकि धर्म जो है वो बाँटता है। हुँ? जी। ठीक है? वो बाँट देता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, ठीक है? हम्म। इसको इसको आप ठीक समझती हैं? परफेक्ट तो नहीं है। परफेक्ट तो यानी कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली। लाइक सेक्युलर एग्ज़ैक्टली। इज गुड, लेकिन सेक्युलर इज बेटर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसमें सबको मतलब अगर पीसफुली कोई भी अपना कुछ भी मानना चाहेगा, गधे को भी आप एक रिलीजन मान नहीं, लो। मैं आई एम मैं जस्ट एक एन सवाल एग्जांपल। मैं एक सवाल तो रख रहा हूँ। मैं एक सवाल रख रहा हूँ। जी। डेमोक्रेसी जो सेकुलर पॉलिटिक्स है डेमोक्रेसी, उसके जी। अंदर एक पार्टी होती है जो गवर्नमेंट पार्टी बनाती है, ठीक है ना? गवर्नमेंट की पार्टी, राइट। और एक राइट। ऑपोजिशन के अंदर होती है, ठीक है? करेक्ट। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली जो डेमोक्रेसी के बड़े चैंपियन, सेकुलर डेमोक्रेसी के चैंपियन माने जाते हैं, वो अमेरिका है, ठीक है ना? अमेरिका माना मैं जाता वहीं है, ठीक है? रहती हूँ। हाँ, मैं आप वहीं यूएस से रहते ही हो। हूँ। ओह! हाँ। वेरी गुड, फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इलेक्शन हारा है और उसके बंदे बाहर आ गए हैं और बंदे मरे हैं, हाँ। ठीक है? अब हाँ। मसला धर्म नहीं है, कोई पीछे मज़हब नहीं है, मगर लोग मर गए। अब तो मेरे नहीं, ख्याल से आपको एक्चुअली सेकुलर डेमोक्रेसी के खिलाफ भी होना चाहिए। नहीं, नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा-सा गलती कर रहे हैं। डोनाल्ड अच्छा, ट्रम्प, मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं तो यहाँ रहती हूँ ना, मेरे हस्बैंड भी ही इज़ अमेरिकन, ही इज़ अ व्हाइट अमेरिकन, जस्ट लेटिंग ओके। यू नो। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प क्या था कि वो एक्चुअली एक लिबरल आदमी था न्यूयॉर्क से। उसने ये देखा कि मैं कैसे बढ़ सकता हूँ यहाँ पे पॉलिटिक्स में। ही अच्छा बड़ा बिज़नेसमैन था। मैं तो रिचा इसीलिए रिचा मैं रिचा मैं रिच जी। रिचा 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 आई एम रियली यस सॉरी। सर। मैं डोनाल्ड या नो, ट्रम्प की नो, मैंने गो। डोनाल्ड ट्रम्प की नहीं, मैं बायोग्राफी मैंने उसी पे पढ़ी आ है। रही हूँ कि मैं उसने मैं मैं रिलीजन को एक कैसे यूज़ किया। एक ओके। एक डोनाल्ड ट्रम्प ने रिलिजन के से ज़्यादा रेसिज़्म को यूज़ किया है, यू आर ठीक है? राइट। अच्छा, यू अब आर तो इसका एब्सोल्युटली तो राइट। रेसिज़्म का धर्म के साथ तो कोई लेना-देना नहीं है, और जिस रेसिज़्म को उसने इस्तेमाल किया है, खुदा की पनाह, ठीक है ना? जिसको उसने इस्तेमाल किया, वो दोबारा भी खड़ी कर रहा है, कालों के साथ जो कर रहा है, वो सारी बातें अपनी जगह पे हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। और फिर उसने एशियंस को जिस तरीके से मुखातिब किया, कोविड आया, उसने चाइना के साथ जो ज़ुबान इस्तेमाल की उस बंदे ने, वो लिबरल था। अब मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है, दुनिया के अंदर जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, इकोनॉमिक जो है ना वो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उस तरफ नहीं मैं जा रहा। मैं ये बता रहा हूँ, क्या धर्म ही इंसानों को बाँटता है, सोसाइटीज़ को बाँटता है? नहीं। यानी यू इसका राइट। मतलब है कि आप एक ऐसी दुनिया में रह रही हैं जहां आप सेकुलर लिबरल होकर भी बटी हुई हैं, और वो उसी बुनियाद पर बांट रहे हैं, पॉलिटिक्स के एक्चुअली नाम पर। हाँ हाँ, भाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की जहाँ तक बात है, तो मैं मानती हूँ कि वो रेसिज्म को उसने यूज़ किया है और उसने धर्म को भी यूज़ किया। अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे जी एक जी जी राइट विंग करके क्रिश्चियनिटी, और उसने जो सुप्रीम जी कोर्ट जी मैं में जानता जो जजेस को उसने इंस्टॉल किया, उन्होंने आज अबॉर्शन लॉ को वो कर दिया है, हूँ। ओवरटर्न कर दिया है, और मुझे लगता हम्म है कि ये गलत है। ठीक हम्म है, अगर मैं खुद अबॉर्शन में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, अगर किसी को करना है तो उनको होना चाहिए राइट। उसमें हम और आप बीच में जाके, उसकी बॉडी है, उसका लाइफ है, वो हम बीच में कौन होते हैं? वो एक्चुअली अच्छा, मेक्सिको ये जाएगी या मसला कनाडा मसला मसला जाएगी हाँ, करने, राइट? मसला ये पड़ गया है ऋचा, यहाँ पर मसला ये पड़ गया है कि आप इंडिविजुअलिज्म को सोसाइटी के ऊपर प्रेफर कर रही हैं, ऐसे ही है? क्योंकि आप कह रही हैं मेरी नज़र में ये है, ऐसे होना चाहिए, वो आप अपनी राय दे रही हैं। मगर जब हाँ। सोसाइटीज़ है ना, आपको पता है वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनके यहाँ रेट किस तरीके से ड्रास्टिकली किस तरीके से नीचे गिर रहा है। ऐसी सूरत में उनको ज़ाहिर बात है अपनी इकोनॉमी को, अपनी नस्लों को, अपनी जनरेशन को आगे प्रोडक्शन करनी है, इकोनॉमी को स्टैंड करना है। उनके अपने लोकली लोग कोई नहीं है, ठीक है? तो ये बड़े मसले हैं, फिर मॉरल क्राइसिस हैं उनके, वेस्ट के अंदर।
ये सारी चीजें हैं जिस वजह से उनको इस तरह के स्टेप लेने हैं। आप मुझे ये बताएं, आपकी नजर के अंदर, क्योंकि आप धर्म से अब निकल चुके हैं, तो मैं आपसे वो सवाल पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बताएं कि आप कलेक्टिविज्म को इंडिविजुअलिज्म पर तरजीह देती हैं या इंडिविजुअलिज्म को देती हैं? यानी आप ये कहती हैं कि एक फर्द माय लाइफ माय रूल वाला उसूल होना चाहिए, या सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी सामने रखना चाहिए कि आया मेरी आजादी की वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? इस तरह होना चाहिए कि नहीं? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मानना है कि ये जो जिसको कहते हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे यदि आप किसी की भी तौहीन करते हैं, वेदर इज़ प्रॉफेट मोहम्मद और लॉर्ड राम जबरदस्त। और कृष्णा, तो ये गलत है। ये सामने वा जबरदस्त। क्योंकि मैं उसमें मानती नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो जबरदस्त। जबरदस्त। आपको सामने वाले के मतलब एज़ लॉन्ग एज़ आप मैं अपने मन में क्या सोचती हूँ कृष्णा के बारे में या प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, वो एक अलग मसला है। लेकिन हम्म। सामने वाले को आप पब्लिकली इस तरह से हर्ट करने का आपको यू यू शुड बी मोरली नॉट इट शुड नॉट हैपन बिकॉज़ हम्म। अगर आपकी वज़ह से किसी को तकलीफ हो रही है या और उसने तो आपको कुछ किया नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद को तो आप जानते भी नहीं हैं, आप उनको हम्म। फॉलो नहीं कर रहे हो या जो भी रीज़न है, तो हम्म। उनको अगर आपको डिसएग्री भी करना है या उनको आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या कुछ भी देना है, यू वांट टू बी आपको क्रिटिकल रहना है उनके लिए, हम्म। तो हम्म। आप एक रिस्पेक्टफुली भी तो डिसएग्री कर सकते हैं ना। अच्छा, व्हाई हाँ, डिमोनाइज समबडी, जबरदस्त, राइट? जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टर्की टर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस लगा रखी हैं इन्होंने, चाइना के ऊपर टैरिफ्स गलत लगा है। रखे हैं, वो गलत है? ठीक हो नहीं, गया। चाइना अच्छा, के वो ऊपर धर्म। एक्चुअली ओके आई नो दिस इज लाइक ये मेरा इंडिविजुअल व्यू है हम्म। कि टैरिफ्स कभी भी काम नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी काम नहीं करते हम्म। हैं, लेकिन हम्म। कंट्रीज लगाती हैं और वो मुझे लगता है कि उस टैरिफ का कोई खास फायदा हुआ नहीं है यूएस में, ट्रेड अभी हाँ, भी ठीक। बढ़ ही रही है। बिल्कुल, और बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ पे ये मेजॉरिटी को जो राइट विंग, क्योंकि अमेरिका में भी क्या है कि यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि बस सब कुछ अच्छा है और कोई रिलीजन वाद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ हम्म। पे भी बहुत जम के क्रिश्चियनिटी, मेरी अपनी भाभी जो है वो हार्डकोर क्रिश्चियन है, मेरे हम्म। हस्बैंड एग्नोस्टिक हैं ठीक और है। अच्छा, वो लोग जो हैं तो दे ठीक, वो कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं ठीक है, करती। ठीक है, ठीक है, वो हुँ, आपकी राय है, वो आपकी राय है। अच्छा, मैं जो चीज़ इससे समझा हूँ ना आपकी बात से, वो ये है कि जो सेकुलर पूरा का पूरा एक फ्रेम है, सेकुलर दुनिया जो है या लिबरल दुनिया जो है, वो भी बटी हुई है मुख्तलिफ में, ठीक है? बिल्कुल, रेसिज़्म के नाम बिल्कुल। पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, कैपिटलिज़्म के नाम पर, सेकुलरिज़्म के नाम पर, इस तरह बटी हुई है, बटी तो वो भी है। जी, जी। तो ऐसी सूरत में धर्म क्या सॉल्यूशन पेश करता है और ये सोसाइटीज़ क्या सॉल्यूशन पेश करती हैं? जी हाँ, धर्म में अगर ध जी, गो अहेड, धर्म में, सॉरी। हाँ, हाँ, धर्म में कोएग्जिस्ट करने का फ़ॉर्मूला मौजूद है। मैं इस्लाम की बात कर सकता हूँ। अगर आपको उस चीज़ पे कोई इतराज़ हो तो आप बता सकती हैं। मिसाल के तौर पर सूरह अल इमरान में जब आप कह रही हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स हर सोसाइटी, मैंने इसलिए सेकुलर और लिबरल सोसाइटीज़ की आपको रेफरेंसेस दिए ताकि हम ये जान सकें कि जहाँ धर्म नहीं है वहाँ लोग बँटे हैं, क्योंकि लोग बाय डिफ़ॉल्ट बँटे हुए हैं। लोगों की वो तो नेचर में बँटना है, ठीक है? हाँ, आपको ये तो मानना सही पड़ेगा है। ये, ठीक है? हुँ, हाँ। हुँ। अच्छा, आप सोसाइटी, ज़ाहिर बात है अमेरिका में रह रही हैं, आप देख रही हैं, लोग बँटे हैं और बँटना पसंद भी करते हैं और उसमें खुश भी रहते हैं। कुरान ने इस नफ्सियात को, इस साइकोलॉजी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। कुरान कहता है हर गिरोह जो चीज़ उसके पास है, उसमें मस्त है, खुश है। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने लोगों के अंदर वो खुश रहता है, उठता-बैठता है। इसीलिए आप यहाँ आई हैं, मेरे साथ बात कर रही हैं, ठीक है? क्योंकि हम अपने लोगों में घुलना-मिलना चाहते हैं, उनके साथ जी, बैठना चाहते हैं। अच्छा, जी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कुरान ने सॉल्यूशन क्या दिया है? अगर कोई बँट रहा है ना, उसमें सॉल्यूशन क्या दिया है? वो सॉल्यूशन ये है कि कुरान कहता है सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 64 के अंदर, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हम सोसाइटी के अंदर तब तक पीस एंड हार्मनी कायम नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपने डिफरेंसेस को साइड पर रखकर उनको डिस्कस करें टेबल टॉक के जरिए, मगर जो हमारे सिमिलैरिटीज हैं, कॉमन ग्राउंड हैं, उनके ऊपर हम इकट्ठे कर लें उनको, सोसाइटी को। अगर ये फॉर्मूला सोसाइटी के अंदर लागू कर दिया जाए, आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। हम ये देखें मिसाल के तौर पर बिल्कुल। कि ऋचा ये कहती है कि हमें झूठ नहीं बोलना, ऋचा ये कहती है किसी का रेप ना हो। अभी देखो ना, बिल्किस बानो का रेप किया गया, 11 बंदे छोड़ दिए गए, वो बहुत मुस्लिम लड़की गलत थी। किया उन्होंने। आई एम एब्सोल्युटली लाइक मैं तो इसमें मुझे इतना और मुझे बीइंग कमिंग फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, मैं आप सबसे उसकी माफ़ी भी माँगती हूँ और मैं अशेम्ड हूँ। उसके लिए मुझे बहुत, बहुत, बहुत अशेम्ड है कि उसने उन लोगों ने जो माला पहनाया है,
आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट और ये नहीं होना चाहिए। बिल मतलब कोई भी हर एक वुमन के लिए पहले बिल्किस बानो जो भी है, उसका जो भी रिलिजन है, सबसे पहले वो एक माँ है, एक वुमन है और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और ह्यूमन है, सबसे बड़ी बात है शी इज़ अ ह्यूमन। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया ऋचा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लग रहा है कि आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी पॉज़िटिव अप्रोच रख रही हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।